स्टार्ट करने से पहले अगर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं, कौन से, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो मुझे सब बता देंगे क्या होता है। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा a प्लस बी का होल क्यूब बताना ज़रा। कहेंगे अच्छा सर a क्यूब होता है प्लस 3a स्क्वायर भी होता है प्लस 3a इंटू बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब हो जाएगा। मैंने कहा अच्छी बात है। मैंने कहा ज़रा a प्लस बी का होल पावर 4 बताना, तो कहोगे सर यार ऐसा ना करो। मैंने कहा अच्छा छोड़ो। a प्लस बी की होल पावर 5 बताना। सर मैं गुस्सा हो जाऊँगा, ज़्यादा पूछ रहे हो आप। मैंने कहा अच्छा रुको फिर। a प्लस बी की होल पावर ज़रा 57 बताना। कहाँ गए रे, चले गए क्या? कोई बात नहीं। देखो अगर ऐसे क्वेश्चंस तुम्हें जैसे कि कभी कभी बाइनोमियल एक्सपेंशंस में आते हैं ना कि a प्लस बी का कुछ भी हो सकता है, जैसे x प्लस वाई कभी हमें एक्सपेंड करना पड़ता है ना कि पावर 7 निकालो ऐसा, या फिर जैसे हम जब साइन का एक्सपेंशन साइन कॉस का करते हैं, है ना, हाइपरबोलिक साइन कॉस का जब एक्सपेंशन ये सब करते हैं, क्या होगा वहाँ पे हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़ता है। तो बेसिकली हमें जैसे कि हम अगर मैं किसी से कहूँ कि x प्लस वाई की होल पावर 7 को एक्सपेंड करो, तो इतना तो हमें पता होता है कि यहाँ पे क्या आएगा, x की पावर 7, सर लास्ट में y की पावर 7 आता है, बीच में क्या होता है ना प्लस क्या होगा, इसकी पावर कम होती जाती है x की और y की पावर बढ़ती जाती है ना। जैसे यहाँ पे y की पावर कितनी थी, 0 थी, यहाँ पे x की पावर 6, y की पावर 1 हो जाएगी, प्लस यहाँ पे जो भी होगा x की पावर 5 हो जाएगी, y की पावर 2 हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा, x की पावर 4 हो जाएगी और y क्यूब हो जाएगा। उसके बाद सर x क्यूब होगा, y की पावर 4 होगी, उसके बाद x की पावर 2 हो जाएगी, y की पावर 5 हो जाएगी, फिर x की पावर 1 हो जाएगी और y की पावर 6 और लास्ट में हो जाएगा y की पावर 7 और x की पावर 0। इतना हमें पता होता है ना। दिक्कत कहाँ आती है हमें किसी भी के एक्सपेंशन में, जो यहाँ पे होते हैं कौन से कोफिशिएंट्स, ये वाले बाइनोमियल कोफिशिएंट्स इनको बोलते हैं। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनके सामने जो नंबर्स नहीं होते हैं उनके बारे में। तो इसको हम कैसे पता करते हैं यहाँ पे, तो हमारे पास कई सारे तरीके होते हैं ना। अगर मैं इसको अभी इरेज कर दूँ, हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं अगर मैं बताऊँ, जैसे कि इसको सॉल्व करने के, यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स हो सकते हैं, होते कई सारे हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये क्या होता है, पास्कल्स ट्रायंगल, है ना। पास्कल भाई ने एक ट्रायंगल दिया था हमारे इंडियंस नहीं था पहले ही, लेकिन बाद में इन्होंने इनका नाम पड़ गया, खैर उसको छोड़ते हैं। तो पास्कल्स ट्रायंगल एक हो गया। एक होता है हमारे पास कौन सा, एक PNC वाला मेथड है ना, जो NC0 NC2 ये सब करके कर लेते हैं, सिंपल सा। तो यहाँ पे एक ही वाला हो जाएगा। तीसरा हमारे पास जो होता है न्यूटन्स मेथड, जो हमारा एक पॉइंट ऑफ कंसर्न आज रहेगा, न्यूटन्स मेथड, है ना। मतलब न्यूटन का एक मेथड था, उन्होंने डिस्कवर किया था इसको। तो आज हम कौन सा सीखेंगे, यही वाला मेथड, है ना, कि सिंपली हम कोफिशिएंट्स कैसे निकाल सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, पास्कल्स ट्रायंगल जो हमारे पास ये रहा, पास्कल्स ट्रायंगल ऐसा, यहाँ पे ये जो रहते हैं ट्रायंगल्स में ये होते हैं कोफिशिएंट्स। मतलब यहाँ पे देखो ऐसे पता लगाया करो, एक जैसे कि मैं बताऊँ, अगर तुम्हें स्क्वायर करना है, सही प्लस बी का होल स्क्वायर अगर तुम्हें करना है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कोफिशिएंट्स देखो यहाँ कौन कौन से है, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है ना। तो इसका कौन सा, ये वाला है 1 2 1, है ना। तो 1 के साथ जो लिखा होता है, जैसे 1 के साथ क्या है, यहाँ पे 2 है, तो स्क्वायर के मतलब x प्लस वाई या फिर a प्लस बी का जब स्क्वायर करेंगे तो वहाँ पे ये वाली लाइन यूज़ होगी, मतलब 1 2 और 1 वाली। वैसे 1 के साथ यहाँ पे देखो 3 लिखा हुआ है, मतलब क्यूब वाले में ये वाला यूज़ होगा। 1 के साथ 4 लिखा है ना, तो a प्लस बी की होल पावर 4 करेंगे तो यहाँ पे ये वाला यूज़ होगा। वैसे देखो एक 1 के साथ यहाँ 6 लिखा हुआ, मतलब जब a प्लस बी की होल पावर 6 एक्सपेंशन करेंगे तो वहाँ पे कोफिशिएंट्स ये वाले आएंगे अपने पास, है ना। वैसे अगर हम एग्जांपल देखें एक, जैसे कि हम करते हैं a प्लस बी की होल पावर 7 कर लेते हैं, इसका एक्सपेंशन करते हैं, क्या हो जाएगा, a की पावर 7 प्लस 7 a की पावर 6 इंटू बी प्लस 21 a की पावर 5 इंटू बी स्क्वायर प्लस 35 a की पावर 4 बी क्यूब प्लस 35 a क्यूब बी की पावर 4 प्लस 21 a स्क्वायर बी की पावर 5 प्लस 7 a इंटू बी की पावर 6 प्लस बी की पावर 7। ये हो गया अपना, ठीक। a प्लस बी की होल पावर 7 का एक्सपेंशन ऐसे। अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स हैं ये देखो, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 7 21 35 21, यहाँ पे 7, यहाँ पे 1, है ना। देखते जाना। अब जैसे हम इस पास्कल्स ट्रायंगल को देखो, इसको कैसे भी एक्सपैंड कर सकते हो ना। देखो ये पास्कल जो ट्रायंगल होता है नीचे भी होता है, नीचे इसको लेते चले जाओगे, इससे बढ़ता चला जाएगा ना। वैसे बहुत डीप में जाके देखो ना तो इधर भी होता है, मतलब इधर भी ट्रायंगल होगा और इधर भी होगा, है ना, ये भी होता है और इसके ऊपर भी ट्रायंगल होता है, मतलब यहाँ पे भी जाता है। तो कहाँ पे थे हम लोग देख रहे थे पास्कल्स ट्रायंगल, है ना। तो ये कैसे होता है, जैसे कि 1 + 3 यहाँ पे ये हो गया 4, है ना। सबको पता होता है कि ऊपर के दोनों नंबर्स को ऐड करके नीचे लिखा जाता है। वैसे ही देखो इन दोनों का सम कहाँ, यहाँ पे लिखा जाएगा,
इन दोनों का सम 10 और 5 15 यहाँ पे लिखा जाएगा, है ना। इसी तरीके से बढ़ता जाता है पास्कल्स ट्रायंगल। जैसे हम अगर पावर 7, मैंने क्या बताया, ए के साथ जो रहता है 1 के साथ, उसी की पावर में लिखते हैं। यहाँ पे देखो पावर 7 है, तो इसको हम लिखना चाहें, इसको एक्सपेंड कर ले थोड़ा, तो 1 1 तो साइड में रहेंगे हमेशा, है ना। इनका सम क्या होगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इन दोनों का सम 21 यहाँ पे आएगा। इन दोनों का सम कितना 35, वो यहाँ लिखा जाएगा। इन दोनों का सम कितना 35 यहाँ पे लिखा जाएगा। इन दोनों का सम 21 यहाँ पे, और इन दोनों का सम 7 यहाँ पे, है ना। तो ये अपने पास किसका आ गया, पावर 7 के कोफिशिएंट्स आ गए, जो कि देखो यहाँ पे अपने लिखे हुए हैं ये चीज़। अरे यार हट गया, देखो क्या लिखे थे यहाँ पे, 1 7 21 35 35 21 7 1, है ना। देखो 1 7 21 ये रहा, 35 फिर से 35 21 7 1, है ना। इस तरीके से कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे कितना पावर अगर 17 होती है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितने, हाँ एक चीज़ तो बताता हूँ अभी। देखो अगर पावर 17 होती है यहाँ पे, तो अपने पास ऐसे बढ़ाते इसको, यहाँ पे 7 करते, फिर 8 वाला, फिर 9 वाला, फिर 10 वाला, फिर 11 के लिए, ऐसे करते करते कितना लंबा बनाते हैं यार। तो एक ये तरीका होता है जो हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को ये नंबर्स याद भी होते हैं, है ना, कि जैसे 5 6 तक तो याद ही होते हैं, और कुछ लोग इसको निकाल के भी कर सकते हो इस तरीके से, है ना। एक ये मेथड हो गया बल्कि, और दूसरा क्या अपने पास एक ही है, कौन सा, PNC वाला मेथड। मतलब यहाँ पे क्या करते हैं बहुत लोग ऐसे, देखो काफ़ी लोग जो इसी को यूज़ करते हैं, क्या कौन सा, यहाँ पे क्या होता है, देखो NC 0 होता है पहला, मतलब n की जगह यहाँ पे 7 है, तो 7C 0, जिसकी वैल्यू 1 होगी तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना होगा, 7C2 सॉरी C1 होगा, है ना, जिसकी वैल्यू 7 होगी तो यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, NC3, मतलब कि 7C देखो 7C0 यहाँ पे, 7C1 यहाँ पे, और 7C2 यहाँ पे, जिसकी वैल्यू 21 ये लिखा हुआ है। यहाँ पे इसी तरीके से 7C3 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 7C4, यहाँ पे कितना 7C5, 7C6 और 7C7 है। जैसे 7C4 इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, फैक्टोरियल 7 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3, इस तरीके से इसकी और उसकी वैल्यू सेम होगी। तो एक तरीका ये होता है कि सेम निकाल लें, जो कि हम लोग निकालते भी ऐसे, है ना। हम जो आज सीखने वाले वो वाला कौन सा है, वो है न्यूटन्स मेथड, मतलब ये वाला मेथड, कि बहुत ही आसानी से सिंपल बिना ये सब किए हम लोग कैसे कोफिशिएंट्स निकाल सकते हैं बाइनोमियल्स के, है ना। ये चीज़ अगर मैं पूछना चाहूँ, और कौन सा, जैसे हमने a + b का होल स्क्वायर किया यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो कितने टर्म्स हैं हमारे पास, 1 2 3, है ना। अगर हमने इसे क्यूब किया, मतलब पार्ट 3 की, अगर कितने टर्म्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 टर्म्स है। अगर मैं पूछूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखो पावर 7 की हमने, कितने टर्म्स हैं हमारे पास, पावर 7 करने पे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक पैटर्न नज़र आया कि यहाँ पे जितनी पावर होती है एक्सपेंड करने पे हमारे पास उसमें +1 करके उतने टर्म्स आते हैं। मतलब पावर 2 होगी तो 3 टर्म्स आएंगे, पावर 4 होगी तो 5 टर्म्स आएंगे, इस तरीके से। यहाँ पे पावर 7 थी तो 8 टर्म्स आए, इस तरीके से समझ में आ गया। तो अब ये हमारे पास न्यूटन्स वाला मेथड क्या है कि जैसे हम इसी को दोबारा से करें, अगर इसकी पावर 7 जो है इसको फिर से एक्सपेंड करना चाहें, यहाँ पे देखो जैसे हमारे पास है a + b की होल पावर 7। अब हमें कुछ नहीं पता कोफिशिएंट्स कौन से होंगे, हम पास्कल्स ट्रायंगल्स भी नहीं जानते, और हम PNC भी यहाँ पे यूज़ नहीं करना चाहते, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। देखो सिंपल सी बात, a की पावर 7 तो रहना ही रहना, और पहला तो कोफिशिएंट सबसे पहले 1 ही होता है, कि पास्कल्स ट्रायंगल में देखो यहाँ पे हमेशा 1 1 1 1 चलाएगा, हमेशा यहाँ भी 1 1 1 हमेशा से 1 1 चलाता है ना यहाँ पे। तो a की पावर 7 यहाँ पे वो। अब हमें ये भी पता है कि a की पावर कम होती जाएगी, b की पावर आती जाएगी, इंट्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे b की पावर देखो 0 थी, है ना। यहाँ पे क्या होगा, a की पावर 6 और b की पावर 1 आएगी, इस तरीके से। यहाँ पे कितना आएगा, a की पावर 5 आएगी, b की पावर 2, a की पावर यहाँ पे 4 हो जाएगी कम होकर, b की पावर पड़ के 3 हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, a³ b की पावर 4, फिर यहाँ पे a की पावर 4 हो जाएगी, सॉरी a की पावर 2 हो जाएगी कम होके, b की पावर 5, और यहाँ पे a और b की पावर 6 हो जाएगी। उसके बाद लास्ट में b की पावर 7 हो जाएगी, इस तरीके से। ये हमें पता है। दिक्कत हमें कहाँ पे आई, कोफिशिएंट्स लिखने में, कि सर बताओ कोफिशिएंट्स कैसे लिखें, है ना। देखो उसके लिए क्या है, अभी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद एक एग्जांपल और करेंगे जिससे क्लियर हो जाएगा ना। यहाँ पे 1 है, सिंपल सा। इसके बाद क्या होगा, एक और भी तुम देख सकते हो कि यहाँ पे बनते हैं पैटर्न्स, कैसे, जैसे यहाँ पे लास्ट में, शुरू में हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, मैंने बताया, ख़त्म भी लास्ट में 1 से ही होता है। और पैटर्न्स क्या मतलब, जैसे 1 हुआ फिर 3 तक गया, दोबारा से एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे 3, उसके बाद फिर से वो घटना शुरू हो जाए। जैसे ही बड़ा होगा जिस पैटर्न से, मतलब जो उसका नेचर होगा, जैसे बड़ा होगा उसी तरीके से घटेगा भी। जैसे 1 3 उसके बाद वो घटना शुरू, फिर से 3 1 आ गया, समझ में आ रहा है। जैसे 1 4 6 तक गया, 6 बीच का पॉइंट, उसके बाद फिर से 4 1 की तरह इस तरह घटा। हाँ, जैसे 1 5 10 तक गया, और फिर उसी नेचर में 10 5 1 इस तरीके से। 1 6 15 था, 20 तक गया, उसके बाद देखो फिर से 15 6 1, ये चीज़। तो ये चीज़ पता है, अगर हम 20 तक निकाल लें अगर इसको,
तो उसके बाद तुम्हें पता ही चल जाएगी 15 6 1 मतलब यही वाला वापस उल्टा लिखना चलेंगे रिवर्स में, इतना सिंपल है। अब यहाँ पे देखो क्या है, न्यूटन्स का जो मेथड है मतलब जो हम देखने वाले हैं इसमें क्या होता है कि जो यहाँ पे जो कोफिशिएंट होता है, मतलब कोई भी टर्म इसमें से चूज़ करो, कौन सा टर्म, जैसे ये पहला टर्म है, ये हमारे पास दूसरा टर्म हो गया, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ये तो पता है ना, गिन सकते हो, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां टर्म। हम कोई भी एक टर्म उठाएंगे, जैसे हम पहला ही टर्म लेते हैं यहाँ पे, ये चीज़ इसमें करना क्या होता है कि इसका जो कोफिशिएंट होता है, मतलब कोफिशिएंट क्या यहाँ पे पहला तो 1 ही होगा, 1 लेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, जो हमारे पास लीडिंग वेरिएबल की जो पावर होगी, मतलब लीडिंग वेरिएबल कौन सा है सर, ये देखो यहाँ पे जो ए है, ये देखो लीडिंग वेरिएबल ए मतलब a प्लस बी की पावर 7 में जो पहला होगा, मतलब यहाँ पे जो a है वो होगा अपना लीडिंग वेरिएबल, इसकी जो पावर होगी, मतलब यहाँ पे कोफिशिएंट इनटू लीडिंग वेरिएबल की पावर जो, मतलब यहाँ पे कितनी, देखो यहाँ पे 7 है ना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे किससे, जो इस टर्म की पोजीशन होगी, मतलब पोजीशन कैसे कि कौन सा टर्म है, मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये चौथा है, ये पाँचवा है, ये वाली पोजीशंस। तो इसकी प्लस तो पहला ही टर्म है, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे 1 से, मतलब 1 × 7/1, अपने पास कितना है, यहाँ पे 7 आ गया। मतलब अब यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू आती है वो बेसिकली अगले वाले का कोफिशिएंट होता है, मतलब अगले वाले का बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है। मतलब अगर हम इससे निकालें फाइंड किए तो इसके अगले वाले का आएगा, अगर हम इससे फाइंड करते तो इस वाले का आता। समझ में आ रहा है? वैसे ही देखो यहाँ पे 7 है, जैसे यहाँ पे 7। अब सिंपल हमें इसका निकालना है ना, तो यहाँ तक हमारे पास 7 आ चुका है। हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका कोफिशिएंट, मतलब इसका कोफिशिएंट जो कि 7 है, मल्टीप्लाई किससे, लीडिंग वेरिएबल की पावर से जो कि 6 है, 6 डिवाइड किससे, इसकी पोजीशन, कौन सा टर्म है, सेकेंडवा टर्म है ना, दूसरा टर्म है, 2 से डिवाइड, 2 1 सा 2 3 सा 7 3 21, तो सिंपल यहाँ 21 आ जाएगा। ये चीज़ अगला निकालें, ये देखो इसका निकालें तो इसका यूज़ करेंगे, कितना हो जाएगा 21 जो कि कोफिशिएंट होगा, इनटू पावर कितनी 5 को यूज़ करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, जो इस टर्म की पोजीशन होगी, मतलब ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3 7 जा 7 5 जा 35, इसी तरीके से। अब दोबारा से करेंगे कैसे, इसमें क्या करेंगे, देखो ये चीज़ जो उसका कोफिशिएंट होगा 35, उसको लिए मल्टीप्लाई किससे, लीडिंग वेरिएबल की पावर कौन सी है, यहाँ पे देखो 4 होगा, 4 से मल्टीप्लाई किससे डिवाइड, इसकी पोजीशन, कौन सा टर्म है, चौथा टर्म है, 4 से डिवाइड, कैंसिल आउट, कितना है 35, तो यहाँ भी 35। अब एक चीज़ तुम्हें पैटर्न नज़र आ गया कि यहाँ भी 35, अब देखो घटना शुरू हो गया तुरंत, फिर 35 आ गया ना। अब तुम्हें पता है कि इसके बाद 21 आना ही है, उसके बाद 7 आना ही है, 1 आना ही है। अगर ऐसा नहीं करना तो यहाँ से फिर से फॉर्मूला लगा लो, कौन सा, वही वाला 35 आया। अब तुम्हें इसका चाहिए तो क्या करोगे, 35 जो कि कोफिशिएंट होगा, मल्टीप्लाई किससे, लीडिंग वेरिएबल के पावर से, मतलब 3 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाई इसकी पोजीशन क्या है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा टर्म है, तो 5 से डिवाइड, 5 1 जा 5 7 जा 7 से 21, फिर से 21 आ गया। वैसे यहाँ पे 7 आ जाएगा 1। समझ जा गया क्या करना है बेसिकली हमें। अब एक एग्जांपल देखते हैं, लास्ट एग्जांपल है। जैसा हमें करना है कि a प्लस बी की पावर अगर हम देखें 14 निकालते, ज़्यादा बड़ी नहीं, a की प्लस बी की पावर 14 निकालना चाहें तो क्या करोगे, सिंपल सा कुछ नहीं करना। देखो क्या करेंगे, चलो यहाँ पर जैसे कि क्या होगा, a की पावर 14 सबसे पहला, कोफिशिएंट इसका 1। अब अगले के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे कोफिशिएंट देखो माइंड में करना है, कोफिशिएंट कितना है 1 इंटू पावर कितनी 14, कौन सा पोजीशन पे है 1, सिंपल सी बात 14 आएगा। तो इसके बाद में क्या आएगा 14 इसका कोफिशिएंट, उसके बाद a की पावर एक कम इसकी और b एक इंट्रोड्यूस हो गई, सिंपल। अगला वाला क्या होगा, यहाँ पे कितना कोफिशिएंट है इसका, सेकेंड वाले का 14 इंटू पावर कितनी 13 से मल्टीप्लाई, कौन सा पोजीशन पे, सेकेंड वाला टर्म है, 2 1 सा 2 7 सा, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 7 3 21 1 2 91 आ गया, सिंपल है। तो फिर a की पावर कितना 12 b स्क्वायर, इसके बाद का निकालो, क्या करोगे 91 इंटू 12 अपॉन कौन सा टर्म, तीसरी टर्म, 3 1 सा 3 4 सा 4 1 सा 4, ये 3 6, a की पावर एक कम, b की पावर बढ़ गई, सिंपल है ना। ऐसे कितनी भी टर्म्स इसमें फाइंड कर सकते हैं। लास्ट में क्या होगा, मेरे पास रख के चले जाओ, लास्ट में क्या होगा वाला, एक लास्ट वाला और देख लेते हैं। जैसे हमें a प्लस बी की पावर 4 निकालना है ना। अब इसको माइंड में ही करना है, सिंपल सा। देखो क्या करेंगे, a की पावर 4 करेंगे, सिंपल सा। उसके बाद क्या करना है, तुरंत 1 इंटू 4 डिवाइड बाई 1, 4 आ जाएगा, 4 इंटू a क्यूब इंटू b, है ना। अब क्या करेंगे अगले वाले के लिए, 4 इंटू 3 बाई 2 मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6 a की पावर 2 b की पावर 2। अगला कैसे निकालेंगे, 6 इंटू 2 बाई 3 मतलब 2 इंटू 2 मतलब 4, तो प्लस 4 a मतलब a इंटू बी क्यूब, सिंपल। अगले के लिए कैसे,
4 इंटू 1/4 मतलब 1 आ गया, क्या हो जाएगा मतलब b की पावर 4, सिंपल सा। तो आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से बता देता हूँ कौन सा करना क्या रहता है हमें। जो हमारे पास लीडिंग कोफिशिएंट रहता है, मतलब यहाँ पे जो बाइनोमियल कोफिशिएंट जैसे हमें कि अगर हमें यहाँ तक हमने सॉल्व कर लिया है ना, अब हमें इसके अगले वाले का कोफिशिएंट निकालना है, तो हम इसका यूज़ करके निकालेंगे। कैसे, क्या करेंगे, जो इसका कोफिशिएंट होगा जो कि 21 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीडिंग वेरिएबल की पावर से जो कि 5 है, और डिवाइड कर देंगे किससे, जो इस टर्म की पोजीशन है। कैसे, ये पहला टर्म है, दूसरा है, तीसरा टर्म है, तो 3 से डिवाइड। अब इसको सॉल्व करने पे जो कि आएगा, जो कि 35 हो, अगले वाले का कोफिशिएंट आ जाएगा। सिंपल सी बात है। वैसे ही जब ये वाला आ जाएगा तो इसका यूज़ करके हम अगले वाले का निकालेंगे। तो एक मेथड होता है, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं इसको, है ना।